हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस टॉपिक में हमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर चलना है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी, ठीक है। उसको निकालेंगे हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो उसको निकालने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसको हम बोल देते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास देखो, ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम हमारे पास गिवन है साइड में। इस डायग्राम के अंदर क्या है, देखो, एक हमने एल्युमिनियम वायर ली हुई है, ये वाली, ध्यान से देखना। ये एल्युमिनियम वायर ली हुई है। एल्युमिनियम वायर को हमने क्या काम किया है, स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। ये स्प्रिंग लगाया हुआ है, स्प्रिंग को हमने कनेक्ट कर दिया एक स्टैंड के साथ, ये स्टैंड लगाया हुआ है, ठीक है। अब इस वायर को वायर के अंदर हमने ना करंट देना है, करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है। कंडक्टर हमने वायर ले लिया, इसको हमने करंट देना पड़ेगा। करंट देने के लिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। और करंट फ्लो करेगा या बंद रहेगा, उसको ऑन ऑफ करने के लिए हमने क्या काम किया, एक की का यूज किया हुआ ये, ठीक है। और इसको हमने क्या काम किया, इस वायर को हमने रख दिया एक मैग्नेट के बीच में, जिसका एक नॉर्थ पोल है, ये हमारा इसका एक साउथ पोल है, ठीक है। बीच में इसके वायर को रख दिया है। ये है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब देखो, इसके ऊपर हमने फोर्स निकालनी है, कैसे निकलेगी। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सस्पेंड एन एल्यूमिनियम वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ लाइट स्प्रिंग्स। सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एक एल्यूमिनियम वायर लेकर चलनी है जिसको लाइट स्प्रिंग के हेल्प से अटैच कर देना है किसी भी स्टैंड के साथ, ठीक है। और एक हमने क्या काम करना है, वायर को किसके बीच में रखना है, मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, मैग्नेट के पोल्स के बीच में। कनेक्ट द वायर ऑफ अ बैटरी थ्रू अ प्रेस की। उसके बाद हमने क्या काम किया, इस वायर को कनेक्ट किया प्रेस की के साथ, ठीक है। वेन की इज क्लोज्ड, जब हमने की को क्लोज किया, मतलब क्या है कहने का, जब हमने स्विच को ऑन किया, यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, की को क्लोज कर दिया, द वायर इज पुल्ड डाउन एंड द स्प्रिंग गेट स्ट्रेच। तब वायर क्या होगी, जो ये वायर है हमारे पास एल्यूमिनियम, ये नीचे आ जाएगी, मूव करेगी डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद जो ये स्प्रिंग है हमारे पास, ये स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब इनकी लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेच होकर नीचे आ जाएंगे ये भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, रिमूव करना है मैग्नेट को। पहले तो हमने मैग्नेट के बीच में रखा हुआ था वायर को, अब हमने मैग्नेट को हटा देना है। तब क्या होगा, द एल्यूमिनियम वायर रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तब जहां से वायर जैसे यहाँ पे आ गई थी वायर, ठीक है, इस पोजीशन से दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मूव कर जाएगी वायर, ठीक है, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करेंगे। उसके बाद देखो क्या है, when the current flows in opposite direction। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो, इस साइड इसका नेगेटिव पोल है, इस साइड इसका पॉजिटिव पोल है। मान लो हमने बैटरी को अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया, इस साइड अब की बार नेगेटिव कर दिया, इस साइड हमने पॉजिटिव कर दिया। तब क्या होगा, तब ये जो वायर पहले नीचे आ रही थी, तब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, अब की बार कहाँ जाएगी, अपवर्ड। अपवर्ड मूव करेगी, इसका मतलब है जो स्प्रिंग है हमारा, वो भी अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है। अपवर्ड मूव करने की वजह से वो कंप्रेस कर जाएगा, मतलब उसकी लेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से था। अब इसमें हमने क्या क्या किया, ये कंक्लूजन देखेंगे हम, इसका क्या आता है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। कंक्लूजन क्या क्या निकला है हमारे पास इसके, सबसे फर्स्ट जो कंक्लूजन निकला है वो है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड अ मैकेनिकल फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर विच मेक इट मूव। इसमें क्या बताया है कि हमने जैसे ही किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हुई है, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट की हुई है जो उस वायर को या फिर कंडक्टर को मूव करने में हेल्प करती है। जैसे हमारे पास ये वायर एक बार नीचे मूव हुई थी, एक बार हमारे पास ऊपर मूव हुई थी, वो किसकी वजह से हुई थी, सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट, the direction of motion of the conductor depend on the direction of the current and the magnetic field। दूसरा पॉइंट क्या बताया हुआ है कि जो हमारे पास इसकी मोशन है, हमारे पास इसकी डायरेक्शन होगी कि कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड करेगा या डाउनवर्ड करेगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा,
एक तो करंट के फ्लो के ऊपर, क्योंकि जब हमने अपोजिट किया था करंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और जब हमने सेम ऐसे ही रखा था करंट, बैटरी को ऐसे लगाया हुआ था, तब क्या था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। इसका मतलब है कि जो इसकी मूवमेंट है वायर की, वो किसके ऊपर डिपेंड की, एक तो करंट के ऊपर, एक अगर हम मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड मतलब अब की बार नॉर्थ ईस्ट साइड है, अगली बार क्या करें हम साउथ को साइड ले जाए, तब भी हमारे पास जो मोशन होगी इस कंडक्टर की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या निकलता है हमारे पास वहां से, द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, जैसे हमने इसमें वायर ली थी, ठीक है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, करंट भी फ्लो कर रहा है उसमें से और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तब जो जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, करंट की परपेंडिकुलर, करंट की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसका मतलब है जो मोशन है उसकी, मतलब जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी, ये बताया हुआ है इसमें, जो उसके ऊपर फोर्स लगेगी वो किस किस के परपेंडिकुलर होगी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के, दूसरा हमारे पास करंट के, दोनों चीज़ों के परपेंडिकुलर होगी उसकी फोर्स की डायरेक्शन। इसको हम बताने के लिए पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है हमें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच आउट द थंब, अपने स्ट्रेच करो अपने थंब को, फोर फिंगर को, फोर फिंगर कौन सी होती है हमारी, ये वाली, जो ये फर्स्ट फिंगर होती है ये होती है हमारी फोर फिंगर। ठीक है, एंड द मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सो दैट दीज आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। इसमें क्या बताया हुआ है कि अपने ना स्ट्रेच करो, थंब को स्ट्रेच करना है हमने, ये थंब है मेरा, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेच करना है अपने थंब को और अपनी फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करो, ये स्ट्रेच कर दिया देखो मैंने। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद हमारे पास, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब तो तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है और ये ऐसे करो ये भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इफ फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और मिडल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मिडल फिंगर है ये वाली फिंगर ये करंट की डायरेक्शन में आता है, तब हमारे पास जो ये थंब होगा, थंब हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। ठीक है, इन तीनों की डायरेक्शन का हम पता लगा सकते हैं इससे। अब और इसको एक और तरीके से याद रख कर सकते हैं, देखो ये डायग्राम सेम ऐसे बनाया हुआ है, ये ऐसे है, ये वाली जो फिंगर है मेरी ये है, ठीक है, ये वाली जो फिंगर है मेरी ये वाली है, और ये जो थंब है मेरा ये है। ठीक है, इनको तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तब इसको हम याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, FBI। FBI से आप शॉर्ट फॉर्म है इसकी FBI, इससे आप याद आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है या फिर करंट किस डायरेक्शन में या फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। इसका पता लगाने के लिए हमें डायरेक्ट याद करना है FBI मतलब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, B से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं ना, I से हम करंट को करते हैं। ठीक है, FBI। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।